साथियों प्रणाम। काम कोई छोटा नहीं होता और ना ही बड़ा। घटना सन 1909 की है। उस समय महात्मा गांधी अफ्रीका में थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रंगमंच पर अभी उनका अवतरण नहीं हुआ था, फिर भी रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह का शस्त्र खोज लिया था और इस शस्त्र का सफलतापूर्वक उपयोग करने के कारण वे देश विदेश में चर्चित हो गए थे। उन दिनों वे लंदन गए हुए थे। लंदन में ही कुछ भारतीय नव युवक भी पढ़ रहे थे। उन्होंने जब सुना कि बिना हथियार के लड़ने वाला और लड़ाई में जीतने वाला एक अद्भुत भारतीय सेनानी यहाँ आया हुआ है, तो बरबस ही उनकी आकांक्षा इस अद्भुत सेनानी को अपने बीच बुलाने की हुई। युवा छात्रों के कुछ प्रतिनिधि गांधी जी से मिले और उन्होंने भारतीय छात्रों की आकांक्षा के संबंध में उन्हें बताते हुए जलसे का सभापतित्व करने का आग्रह किया। सिद्धांत और व्यवहार में पूर्णतया स्पष्ट गांधी जी ने जलसे में आना तो स्वीकार कर लिया, पर अपनी एक शर्त भी रखी कि जलसे में जो भोज दिया जाए उसमें मांस का जरा भी प्रयोग न हो और न ही शराब का। भोज में अतिथियों और छात्रों को शुद्ध, निरामिष और सात्विक भोजन ही परोसा जाए। गांधी जी की शर्त मान ली गई और कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई। एक हॉल किराए पर लिया गया, सब आवश्यक चीजें खरीदी गई और भारतीय छात्र स्वयं ही भोजन बनाने में जुट गए। किसी ने बर्तन संभाले तो किसी ने चूल्हा, कोई सब्जी काटने लगा तो कोई पकवान बनाने लगा। उन्हीं के बीच एक दुबला पतला भारतीय भी था जो दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। यह भारतीय थालियां मांज रहा था। अपराह्न से जब भोजन बनना शुरू हुआ तो उसी समय से वह भारतीय बर्तन मांजता रहा। एक काम से कोई थाली निवृत्त होती तो दूसरे काम में उसका प्रयोग करने के लिए उसी भारतीय के पास रख दी जाती और वह बड़ी तन्मयता पूर्वक बिना सिर उठाए अपने काम में लगा रहा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो आगंतुक छात्रों ने भोजन किया। जिन छात्रों ने इस भोज की व्यवस्था का दायित्व संभाला था, भोजन परोसने और जूठी थालियां उठाने का काम भी उन्हीं के सुपुर्द था। वे जूठी थालियां उठाकर लाते और बर्तन मांजने वाले के सम्मुख रख जाते ताकि उनकी सफाई की जा सके। बेशक अब सफाई करने में और भी छात्र जुट गए थे और काम तीव्रता के साथ हो रहा था। जब सभी लोग भोजन कर निवृत्त हो गए तो उप प्रधान ने आकर स्वयं सेवी कार्यकर्ताओं से भोजन करने के लिए कहा। उस समय उप प्रधान जब बर्तन साफ कर रहे छात्रों के पास आए तो उस भारतीय को देखकर दंग रह गए। वह भारतीय युवक कोई और नहीं, स्वयं गांधी जी ही थे। गांधी जी, उप प्रधान ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? उप प्रधान ने कहा, गांधी जी आप ये क्या कर रहे हैं? आसपास खड़े लोग गांधी जी को अपने बीच इस प्रकार पाकर दंग रह गए। सभा में उप प्रधान ने गांधी जी से क्षमा मांगी कि अपरिचय के कारण वह यह काम करते रहे और छात्रों ने उन्हें रोका तक नहीं। बाद में गांधी जी ने अपने भाषण में उप प्रधान की उन बातों को अकारण खेद मनाना कहते हुए कहा, काम कोई छोटा नहीं होता और न ही बड़ा। हम लोग अपने परिवार में भी तो यह काम करते हैं। वहां तो कोई किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानता, फिर आप क्यों व्यर्थ में दुखी हो रहे हैं? पुस्तक देखन में छोटे लगे
घाव करें गंभीर। भाग 1। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।